आज हम आपके समक्ष एक ऐसी नई वीडियो लेके आएंगे जिससे देखकर कहेंगे कि आकाश भाई मज़ा आ गया। यह है भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर क्लॉक। 13 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। एक नया रास्ता, एक नई खोज और एक नई शुरुआत। और हर बार की तरह मैं आप लोगों के समक्ष आज एक ऐसी नई वीडियो लेके आया हूं जिसे देखकर आपको खूब मज़ा आएगा और आप जान पाएंगे इतिहास के जुड़े हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन तथ्यों को जो आपके समक्ष आज आने वाला है। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और अभी मैं आया हूँ नवाबों के शहर लखनऊ के हुसैनाबाद में। और लखनऊ में घूमने के लिए वैसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन आप घूमते घूमते थक जाएंगे। ये प्लेसेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप मेरे पीछे जो पूरे का पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं, ये है भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर क्लॉक टावर, जो लखनऊ के इस जगह पर 19वीं शताब्दी के अंदर इसको बनवाने का काम शुरू करवाया गया था। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर हम इतिहास के उन बारीक बातें और कुछ पन्नों को खंगालने की कोशिश करेंगे जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बात है सन 1881 के दौरान, जब यहाँ के नवाब नसीरुद्दीन हुसैन के द्वारा इस घंटे घर का निर्माण कार्य चालू करवाया गया था। और आप इसका जो पूरा डिज़ाइन है, जो इसका आर्किटेक्चर है, ये पूरा बेस्ड है विक्टोरियन गोथिक स्टाइल पर। और इसमें आप जो पतली पतली ईंटें देख रहे हैं, ये है कैकैया ईंट, जो गांव की भाषा में बोली जाती है, और शहरी भाषा में इसको लखौरी ईंट भी बोला जाता है। और इसको उस टाइम बनाने का जो समय लगा था वो पूरा 6 वर्ष का लगा था। और इधर आप ब्रिटिश कालीन की उस डिज़ाइन को अपने समक्ष देख पा रहे हैं सीधे तौर पर, जो यहाँ पे स्थित है। और इधर आप ऊपर की तरफ अपनी निगाहें ले जाएंगे तो जो आपको 2 घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आप वहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ जो फूल की आकृति की बनी हुई है। और उसमें जिन 2 काले और सफ़ेद रंग की धातुओं का यूज किया गया है, वो यहाँ से नहीं, वो लंदन से मंगवाई गई थी। स्पेशली जिन धातुओं से बंदूक बनाया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। और आप देख सकते हैं ये आज भी अपने शान शौकत और रौनक के साथ उसी अंदाज में यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे, इस स्थान पर। और आज भी ये टाइम बता रहा है। और आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये जो घंटाघर सबसे इसके ऊंचे वाले हिस्से पर आपको जो चिड़िया दिखाई दे रही है, वो अलग ही पेशकश पेश कर रही है हमारे समक्ष। वो किसी ज़माने में दिशा सूचक का कार्य करती थी, लेकिन वो जो उस टाइम पे हुआ करती थी वो सोने की हुआ करती थी। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको उतार कर वहाँ पे किसी दूसरी धातु की चिड़िया को रख दिया है। अब वो सोने की नहीं है। और हम अगर इस टावर की और बारीकियों के बारे में बात करें, जो इसकी आप हाइट देख रहे हो, इसकी हाइट तकरीबन 221 फीट है। और उस टाइम पे, उस समय इसको बनाने का जो टोटल खर्चा आया था वो लगभग 1,64,000 के आसपास आया था। और लंदन के जो जॉर्ज कूपर आए थे इंडिया में, भारत के अंदर, उनके स्वागत करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए इस क्लॉक टावर को स्थापित किया था। इस क्लॉक टावर को बनाया था जो अवध प्रांत के उस टाइम पर एक गवर्नर हुआ करते थे, जॉर्ज कूपर। और आप देख सकते हैं ये अभी भी अपने उस शान शौकत अंदाज में खड़ा है। ये क्लॉक टावर जो लखनऊ कि इस जगहों को एक और 4 चांद लगाने में मदद कर रहा है। और इधर आप देख सकते हैं घंटाघर का व्यू जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर बनाया गया है। और इसके बीच में आप ये पौंड देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत पौंड दिख जाएगा। इसे आप तालाब भी कह सकते हो। और इसके बिल्कुल बगल में आपको दिख जाएगा ये आर्ट गैलरी है। और इसका एक और मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके बगल में बनाया गया है। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है सतखंडा। इसकी हिस्ट्री मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ के जो नवाब थे, उनकी जो बेटी थी जिनका नाम नूर आलम था, उनकी याद में इस सतखंडे का निर्माण कार्य चालू करवाया जा रहा था। लेकिन उनकी बेटी की 13 वर्ष की आयु में डेथ हो गई, जिससे इस सतखंडे का निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया। और ये पूरा जो इमारत है, ये 7 खंड में तैयार होने वाली थी, इसलिए इसका नाम 7 खंड पड़ा। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद से, जो उनकी बेटी थी नूर आलम, डेथ होने के बाद से इस इमारत का निर्माण कार्य 4 फ्लोर तक ही बना था। और इसको 4 खंड तक ही रोक दिया गया। और इसको एक मनहूस इमारत कहा जाता है, क्योंकि जब जब ये बनने की इसकी कोशिश की गई, बनवाने की कोशिश की गई, उस टाइम पे किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी या तो उसकी डेथ हो जाती थी। इसलिए इसको मनहूस अपशगुन इमारत बोला जाता है। और ये था लखनऊ का घंटाघर, जो भारत का सबसे
ऊंचा घंटा घर माना जाता है। और यहाँ की चीज़ों को मैंने आपको दिखाया। और इसके बगल में आपको छोटा इमाम बाड़ा देखने को मिल जाएगा, सतखंडा देखने को मिल जाएगा और आर्ट गैलरी। और यहाँ से आप थोड़ी दूर पे जाएंगे, यहाँ से आपको बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया देखने को मिल जाएगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी, अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और यहाँ की वीडियो बनाकर यहाँ की चीज़ों को बारीकी के साथ एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आगे आपको ऐसे ही टॉपिक पर अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अब लगा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आप प्रकृति की सौंदर्यता को ऐसे बनाए रखेंगे, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रखेंगे।